मैं हूं अंकित अवस्थी और आप चर्चा सुन रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप के मुलाकात की। चर्चा इसलिए खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका वापस लौट चुके हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उनकी यह तस्वीर, जिसे आप इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लौट कर वापस पहुंचते हुए। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात कैसी रही? ये केवल दो राष्ट्रों की मुलाकात थी या दो सुपर पावर्स की या दो दुश्मनों की? आज के सेशन में जानेंगे। चर्चा इसलिए बड़ी है क्योंकि ट्रंप लगातार चीन को अपने तरीके से कोसते आए हैं, उन पर अविश्वास व्यक्त करते आए हैं, लेकिन यह अविश्वास आज की इस मीटिंग में कैसे उजागर हुआ, चर्चा करेंगे कि यह मीटिंग ट्रंप के अनुसार वेरी सक्सेसफुल थी, लेकिन इस डील में कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। अपने साथ भरकर ले जाए गए इतने सारे सीईओज ने कितने विमान बेचे, कितने एआई के ऑर्डर बुक किए, सारी जानकारी आज के सेशन में होगी। हेडलाइंस तो यह कहती हैं कि ट्रंप चाइना छोड़कर चले गए, बहुत सारे बड़े वादे करके, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन उनमें से नहीं आया। हेडलाइन बनती है नथिंग फ्रॉम चाइना आफ्टर फेल्ड बीजिंग मीट, ट्रंप टीम थ्रोज अवे एवरीथिंग। मतलब यह हुआ कि गए बड़ी उम्मीदों से थे और खाली हाथ लौट आए। और यह लौटना एक बड़ी सुर्खी तब बन गया तब सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी सूचना वायरल हुई जिसमें कहा गया कि अमेरिका के तमाम अधिकारियों ने और सीईओज ने चाइना की तरफ से दिए गए गुलदस्ते तक को डंप कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और उसके बाद फिर वो यात्रा करके एयरफोर्स वन में बैठे। आज इन सारी खबरों के मायने जानेंगे, तर्क जानेंगे और जानेंगे कि ये दोनों दोस्ती का दिखावा करने वाले सुपर पावर असल में ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। शुरुआत करते हैं ट्रंप की सीक्रेट डील से। तो साथियों, चाइना की डील जब इनकी हुई थी तब मैंने आपको सेशन किया था और बताया था कि ये सीक्रेटली जा रहे हैं। सीक्रेटली इसलिए कहा गया था क्योंकि ट्रंप बीते कई दिनों से चाइना के साथ में काफी सारी नाराजगियां व्यक्त कर रहे थे। उनके मायने माने जाएं तो साहब, चीन खराब है, चीन ने ट्रंप अमेरिका को पछाड़ा है, चीन अमेरिका के लिए मुसीबत है, चीन दुनिया में डेड ट्रैप फैला रहा है, तमाम बातें। लेकिन ट्रंप को जाना पड़ा, इसके मायने निकाले गए या आफ्टर ऑल जाना ही पड़ा। यह सबसे बड़ा सेशन बना। जब ये पहुंचे तो यह सुर्खी बड़ी बनी थी। आफ्टर ऑल 9 साल बाद ट्रंप चाइना जा रहे थे। 2017 के बाद में 2026 में आपकी यात्रा हो रही थी। बड़ी हेडलाइन बनकर आई। अपने साथ में ये बड़े सारे लोगों को, एप्पल से टिम कुक को, ब्लैक रॉक से लैरी फिंक को, ब्लैक स्टोन से, बोइंग से, कारगिल से, सिटी से, कोहेरेंट से, बहुत सारी कंपनियों के टॉप सीईओज को, एलॉन मस्क को, सबको भर के पूरी टीम सजाकर शी जिनपिंग के सामने प्रस्तुत कर दिए कि देखो साहब, ये हैं हमारे लोग जो आपसे मिलने आए हैं। बढ़िया हुआ साहब, सबकी बढ़िया बढ़िया मुलाकातें हुई, तब तस्वीरें बड़ी भव्यता की निकल कर आई। चाइना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने यहां पर पूरा शो ऑफ दिखाने में। बताया कि देखो, चीन बहुत आगे निकल चुका है। और इस पूरे आगे निकल चुके में चर्चा आने लगी कि ये जितनी भी पूरी महफिल गई थी, इनके पास फोन नहीं था, इसकी जगह इनके पास बर्नर फोन था। एक मिरर यूएस करके न्यूज चैनल में ये खबर सबसे पहले आई। लिखा गया कि ये बर्नर फोन लेकर पहुंचे थे। अब ये बर्नर फोन क्या होता है? असल मायने में बर्नर फोन एक ऐसे फोन को, कई बार आपने कुछ स्पाई फिल्म देखी हो जिसमें आप देखते हैं कि स्पाई वर्ड के लोग फोन यूज किए और डस्टबिन में फेंक दिए। डोभाल साहब के बारे में भी सोशल मीडिया पे खूब सारा रहता है कि एक बार फोन यूज कर दिया, उसको वो फेंक देते हैं। स्पाई एजेंसीज के थ्रू अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे फोन यूज किए जाते हैं जिन्हें ट्रेस ना किया जा सके, उनमें केवल कॉल और मैसेजेस आ सकते हैं और एक बार यूज करके उन्हें डस्ट किया जा सकता है, फेंका जा सकता है। बोले इन सबको बर्नर फोन दिए गए थे क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं चाइना इंटरनेट के माध्यम से इनके ओरिजिनल फोन्स को बग ना कर दे, उनके अंदर एंट्री ना कर जाए, स्पाईवेयर से इनके यहां पर ना घुस जाए। आप सोचिए कि दो महाशक्तियां मिल रही हैं, लेकिन कितने डर में, और इन डर के चलते इन्हें बर्न फोन दिए गए। यह सूचना जब बाहर आई तो रातों रात वायरल हो गई। एक पत्रकार हैं एमिली गुडिन, उन्होंने इस बात को जब बाहर निकाला, ये वही हैं जिन्होंने एनवीडिया के जो सीईओ हैं उनको नहीं ले जा रहे हैं, ये बात जब बोली थी तो अलास्का में हवाई जहाज रुका था और एनवीडिया के सीईओ को ले जाया गया था चाइना की यात्रा पर। इन्होंने इस बात को सबसे पहले बाहर निकाला तो यह अब खबर धीरे धीरे बाहर फैलने लगी। बहुत सी जगह से इसकी पुष्टि होने लगी। बड़े बड़े हेडलाइंस बनकर के आने लगे कि साहब ऐसा कुछ हुआ है, प्रिकॉशनरी, ट्रंप अपने साथ लेकर गए किसी भी व्यक्ति को फोन ले जाने की इजाजत नहीं दिए कि बेटा तुम्हारा फोन हैक हो गया तो हमारी बहुत सी जानकारियां बाहर निकल कर आ जाएंगी। हो गया साहब, ये जानकारी बाहर निकल कर आई। इसके बाद में चर्चा निकल कर आती है कि फोन तो छोड़ो, ये इनके साथ में सामान जो लेकर आए थे, दे डोंट वांट एनीथिंग दैट बिलोंग टू चाइनीज ऑन दैट प्लेन बिकॉज दे कुड बी बग्ड। बोले इनको यह तक कहा गया कि तुम जब वापस लौटोगे ना
तो भी चाइना का कोई सामान लेकर नहीं लौटोगे। इस तरह की सुर्खियां हेडलाइन चलने लगी। हेडलाइन चलने लगी तो चर्चा बनी कि ये ऐसा हुआ क्यों। देखिए, इसके पीछे का इतिहास है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस दौर में ये वार्ता हो रही थी उस समय चीनी खुफिया एजेंसीज का और अमेरिका के जो खुफिया जानकार गए थे, खुफिया के मतलब सीआईए के एजेंट्स वगैरह जो लोग गए थे, उनके बीच कुछ तनातनी देखने को मिली थी। कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर आई थी जब ट्रंप किसी टेंपल ऑफ हेवन नाम की जगह पर बीजिंग के साथ थे और उनके सारा डेलीगेशन साथ था, तो चाइना के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पत्रकारों को अंदर जाने से रोक लिया। उनके साथ खड़े हुए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी रोक लिया गया। काफी तनातनी चली, कहते हैं 90 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। खैर, जो भी हुआ हो, एक चीज तो साफ थी कि दो लोग मिल रहे थे, जरूरत थी समय की, लेकिन विश्वास जीरो था। फिर समय बीतता है और एक खबर आती है कि छोड़ो साहब फोन की बात, तो उनको सम्मान में जो गुलदस्ते दिए गए, कुछ भेंट दी गई, गिफ्ट दी गई, उसको डस्टबिन के अंदर डाल दिया गया। एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई जिसमें ट्रंप चलते हुए एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा सारा वो रखा हुआ है डस्टबिन, जिसके अंदर सारे गिफ्ट्स और सारे की सारे इवन मतलब लगने वाली जो पिंस तक हैं, ऑल पिंस तक हैं, उन तक को यहां पर फेंक कर गए कि कोई चीज यहां से लेकर नहीं जानी है। पता चले कि हमको जो सामान दिया गया है उसमें कोई स्पाईवेयर लगा हुआ है। ओके साहब, फेंक गए। ये खबर फिर वायरल होने लगी कि साहब ये खबर इस तरह से बनकर आई है, सामान फेंक दिए गए, क्या ऐसा हुआ है वाकई में? तो देखो इसकी सत्यता, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये बहुत चलने लगी तो इसकी जांच होना शुरू हुआ। ट्विटर की तरफ से इस पर कम्युनिटी नोट लगना शुरू हुआ कि नहीं, ये एआई जनित तस्वीर लग रही है। इसका फैक्ट चेक जब हुआ तो पता चला कि इस तरह से ये जो डंप करने का बॉक्स दिखाया है, ये तो दिखाने का सिंबॉलिक तरीका है, लेकिन हुआ जरूर था कि सामान वापस साथ लेकर नहीं गए। मतलब एक्चुअली ये तो सही था कि ये लौट करके जाते समय कोई सामान चाइना का लेकर अपने साथ नहीं गए। इतना तक हुआ कि ट्रंप अपने साथ खाने का सामान भी साथ लेकर आए थे। इतना तक भी हुआ कि जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा मल विष्ठा मूत्र जो भी किया गया उस तक को वापस ले जाया गया। यह वैसा है जैसे पुतिन भी जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो अपने जो एकदम क्या बोला जाए इसको, वेस्ट है ना, उन तक को वापस उठवा कर ले जाते हैं। अक्सर राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये सुरक्षा एजेंसीज इसलिए करती हैं कि अगर सामने वाले के बारे में आपको पता है कि इसे ऐसी कोई घातक बीमारी है जिससे यह खत्म हो सकता है या इसके अंदर कुछ परेशानी है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स में यूज किया जा सकता है। इतना अविश्वास राष्ट्राध्यक्षों को एक दूसरे के ऊपर होता है और ऐसा ही यहां पर हुआ। ऐसी घटनाएं जब निकलकर आने लगी तो खबरों में बात निकली कि रिपोर्ट ये तो सही है, लेकिन तस्वीर जो दिखाई गई है वो सही नहीं है। तस्वीर में गड़बड़ बताई गई कि ये एआई जनित तस्वीर है, लेकिन ये सच है। अब सवाल बना कि इतना अविश्वास क्यों? बोले चाइना वाले अमेरिका की नजर में सबसे बड़े जासूस हैं। जासूस कैसे? बोले चीनी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को भी हैक कर लिया था और गवर्नमेंट की मेल्स निकाल ली थी। 2023 की खबर ऐसी निकल के आई थी। 60,000 ऐसी ईमेल थी जो स्टेट ब्रांच की इन्होंने ब्रीच कर ली थी। अमेरिका के द्वारा चीनी लोगों के ऊपर यह आरोप हमेशा रहा है कि अमेरिका में घुसकर के साइबर अटैक करते हैं और वहां से जासूसी करके चीजें निकालते हैं। बोले चीन आज जितना भी महान बनता दिख रहा है उसने सब कुछ अमेरिका से कॉपी किया है। अच्छा, ये सच भी है। अमेरिका में भर भर के चीनी कितनी भी बेइज्जती करा लें लेकिन पढ़ने के लिए अमेरिका ही जाते हैं, वहीं से नौकरी करके आते हैं। आज जितनी भी बड़ी कंपनियों को आप चाइना में बड़ा बनते देखते हैं सब अमेरिका रिटर्न है, मैक्सिमम अमेरिका रिटर्न है। सब कहना थोड़ा ज्यादा व्यापक हो जाएगा। और काम करने वाले जो लोग हैं वो सब अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे हुए लोग हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि चाइना पूरा अमेरिका को एज इट इज कॉपी पेस्ट मारकर और तेजी से आगे निकल गया। कोई भी इनके यहां रिसर्च हो, चाइना उसकी कॉपी तुरंत तैयार करता है, एकदम फर्स्ट कॉपी तैयार करके देता है। इस बात के पीछे अमेरिकियों को हमेशा डर रहता है और इसके लिए 2024 में 5 देशों की खुफिया एजेंसीज ने चाइना के खुफिया तंत्र, चाइना के साइबर हमलों पर और चाइना के जासूसों पर नजर रखी। और तब यह निकलकर आया कि इन लोगों ने तो पानी का जो सिस्टम है ना, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तक चोरी किया है। कि ये कैसे, मतलब सारा डेटा कि अमेरिका ये कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है, सब कुछ चीनी लोगों ने कबाड़ कर रखा हुआ है। इस वजह से अमेरिका चाइना को लेकर बड़ा सतर्क रहता है। इतना सतर्क कि चीन की कंपनियां जैसे हुआवे जैसी कंपनियां जो 5G में बहुत पहले लीड ले गई थी, उन तक को काम करने नहीं देता कि नहीं भाई तुम हमारे यहां काम नहीं करोगे। इतना अविश्वास है कि तुम आओगे तो हमारे यहां से सारा सामान निकाल ले जाओगे। अमेरिका के कहने पर हुआवे को अमेरिका ने बैन कर दिया था। इसका मतलब ट्रंप ने भले ही चीन जाने की हिम्मत दिखाई हो, लेकिन वो दुनिया के सामने इस तस्वीर को दिखाकर यह तय कर गए कि विश्वास कतई नहीं करते। अब सवाल बनता है कि साहब जब वापस लौटे तो क्या कहे? ट्रंप वापस लौटे तो उनसे पूछा गया कि सर कैसा रहा? कैसा रहा? तो एक तस्वीर बाहर आई कि इनकी गाड़ी पर फिंगरप्रिंट तक
मिटाए जा रहे थे कि कहीं कुछ लगकर तो इस पर नहीं आ गया है। तस्वीरें बाहर निकलने लगी कि ट्रंप साहब आ गए, बताओ कैसा रहा, कुछ समझौते वमझौते हुए या नहीं। तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बहुत सारी बातें हो गई हैं, चाइना वाले हमसे 200 बोइंग जेट खरीदने वाले हैं और हो सकता है हमसे 750 बोइंग जेट खरीद लें। बहुत खुशी से इन्होंने कहा, वी हैव गॉट ए लॉन्ग मेड अ लॉट ऑफ ग्रेट ट्रेड डील इंक्लूडिंग ओवर 200 प्लेन्स ऑफ बोइंग विद ए प्रॉमिस ऑफ 750 प्लेन्स विच विल बी बाय फार लार्जेस्ट ऑर्डर एवर। इस तरह की इन्होंने भर भर के अपनी तरफ से बातें मारना शुरू किया टीवी के ऊपर आकर के। उधर चाइना वाले साफ मना कर रहे कि साहब ऐसी कोई डील नहीं हुई। ट्रंप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि a lot of things have happened and you will be hearing about them, जल्दी ही सुनोगे, बहुत कुछ हो गया। लोगों ने कहा सर ईरान के बारे में कोई बात हुई क्या, सर ताइवान के बारे में कोई बात हुई क्या, और ये जो आप भर के लेके गए थे पूरी बारात, इनको कुछ डील मिली क्या? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बस ऐसे ही कहते रहे, चलता रहा साहब, बहुत कुछ हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर की डील हो गई, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील हो गई, लेकिन अंततोगत्वा कुछ भी चीज लैंड नहीं करी। सवाल बना ईरान को लेकर कुछ बात बनी क्या? बिल्कुल बनी। ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि साहब देखो ईरान के मसले पर हम आपके साथ हैं, आपको लगता है कि निर्बाध रूप से यात्रा होनी चाहिए, हम भी तो यही कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए। बोले चाइना ने हमसे सहमति जताई है कि रास्ता खुला होना चाहिए। मतलब भाई सहमति जताकर इनको वापस डब्बे में पैक करके भेज दिया। चीन जीत गया ट्रंप के साथ डिप्लोमेसी में, यह संदेश गया। ट्रंप ने इसे कैसे लिया कि मैंने बाइडेन से बढ़िया काम करके दिखा दिया। बाइडेन के समय तो चीन मजाक बना रहा था, ट्रंप चाइना ने कहा था कि ईस्ट इज राइजिंग वेस्ट डिक्लाइनिंग, लेकिन मेरे जाने पर शी जिनपिंग ने मुझे शाबाशी देते हुए कहा कि अमेरिका ने एआई में महारत हासिल कर ली है। ट्रंप ने कहा कि शुरुआती कुछ गिमिक्स हुए थे जब चाइना वाले बाहर निकले थे तेजी से, डीप सीक जैसे एआई निकलकर, लेकिन अब जो हमने बढ़त हासिल की है चाइना वाले उसको मानते हैं। अब ट्रंप लगातार टीवी इंटरव्यूज में अपनी महानता सिद्ध कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि चीन कितना बड़ा बन गया है, यह दर्शाता है कि अमेरिका के लिए चीन क्या बन गया है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति छोड़िए, चीन का पूरा अमेरिका का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रंप के चीन यात्रा पर उनसे सवाल जानने के लिए आया है। यह दर्शाता है कि चीन ने ट्रंप अमेरिका को बहुत बड़ी टक्कर दे रखी है, जिससे अमेरिकी खुद परेशान है, चाहते हैं चीन को दबाना साम दाम दंड भेद से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। खैर, ट्रंप ने इसी बीच में शी जिनपिंग को अमेरिका आने का बुलावा दिया है कि अब तुम आना, सितंबर 24 में तुमसे मुलाकात करेंगे। देखते हैं शी जिनपिंग जाते हैं अथवा नहीं, तब तक दुनिया का क्या होता है। लेकिन हां, अविश्वास है, यह समझ में आया, इसका मतलब दुनिया में इन दोनों के मिलने से कुछ होने वाला नहीं है। दो बड़े ध्रुव बनकर तैयार हो चुके हैं, इसका मतलब आने वाले समय में इन लोगों के बीच की राइवलरी फिर से पब्लिक होकर निकलेगी। एनीवे, फिलहाल के लिए इनकी यात्राएं समाप्त हो गई, समर की वैकेशन